आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपके जैसा और कोई नहीं है प्रभु। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे पिता मैं हाथ उठाता हूँ, आराधना में स्तुति में। वो एक गाना आपसा, आपने महान सामर्थी, राजा यीशु आराधना करूँगा। हमारे पिता मैं हाथ उठाता हूँ, आराधना में स्तुति में। वो एक गाना आपसा, आपने महान सामर्थी, राजा यीशु आराधना करूँगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबका स्वागत है हमारे टीन्स एंड यूथ ऑनलाइन चर्च में। और ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पर भी है, आप खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर, अपने आंखों को बंद करके हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। बोले अन्य भाषाओं में री ब्रोसे के तेरली रलमांग दालहा री ब्रोसे के तेरली ब्रला कुस्तोंदे लिंत तीले एक्रतीला प्रदोस्ता क्रदेंदला प्रदिंग दोस्तेले दलीला री ब्रासाता करी ब्रदा को जोंग्रतीला ब्रदाले री ग्रोस तोरो ब्रदिकला आरेदेंगसी रीम बदेरले गजींद दरला आंग तेरले गजींद तेरले ब्रदबोहो री बासाता करा बाबा मांदे लिबो से केंद्र लिंगरदा अंक तेला रिम प्रतेले कसीतले कतिला मगस्तोंग तिंग तिंगला अतिला 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 ओ जेंग जिंग जिंगरा बांग दोरला बहा ओ राबाबा सेग्रदिरला बहा। और धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, आपकी दया, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा प्रार्थना बिंदु है जिसके लिए हम प्रार्थना करने वाले वह है, और उससे पहले हम वचन पढ़ने वाले हैं। और वचन लिया गया है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 वचन, जो कहता है वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रेज द लॉर्ड। और अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं सारे टीनेजर्स के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। और हम प्रार्थना करेंगे कि वे यीशु मसीह को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे सारे टीनेजर्स के लिए और सारे यूथ के लिए, प्रेज द लॉर्ड, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना कीजिए, बोलिए अन्य भाषाओं में। Riba mama seke tili branda la bariga basike dili rala. Riba baba soto ko ribranga tila ang derele bose. Ribra sata ka ribranda la manga derele bose ngadira lang dalaha. Ribra baba basike dili rala za a. Ronzeng tila ag derele gazida diralang darla bradirala. Ronzeng diralang darla hizai dalirala bradala bausunta. Riba maka se ले ब्रासी काथी लो रेगा बा सेंग दिरलाम दाले रोजेंग दिरला गदार ले जीत दिरला गदोलबो रिम्बा सेंग देलिंग रलकस लिब्रा ताकारिबो सेंग दिलिरला कता रिंगो सेंग दिलम ब्रदेंग दाल आन सेंदलेरले री बाबा बाबा सेंग दिरलिंग दारला रेगा बाबा बासोते के तीरलांग दारला प्रिंग सिंग तीरलांग दो री ब्रामा मामा से के दिलीरला कतेरले बजीदला राबा मामा सिंग दिरलिंग दिरलांग सांग दिरलांग दा री ब्राजोंद देरले के जिंद दिरला प्रदाला भांग देरले बोन जिंदला ओ जाका बा मामा देले के दिरला प्रदा बोंदला दिरला मांग दा लिब्रा बा मामा सोते के दिंगला गदार लेंग जिंद दिरलांग दारला राबा बाबा से के दिरलीरा को जिंग दिरलिंग the dirlabda ronzeng dirlangda la ang tireng sing the dirla ronzeng dirla aga der legasi the dirlagda la ba ri brahma sogodor lo proding dirla hanze ri brahma ko zong tili delila ri brahma mang dirleng zeng the dirlangda la basi rosege ri brahma mango son delila kase e Libra sonde ke dirlang dar lek sing dir lek sing dir lagda rimba sondoro po sing der lebrle baha onzeng sing tilha ri baba basse ke delir labda dir lag seideli ronzeng tirla bda lang sing dir lagda labasi ronzenge rimbra talika tolle basiga mando kostenge pitinga bakatilo otolo kapatila akatele e ringa zonda dirlang darla kasida dirla brada on zanga bathile herla ribra dirle businga dirlang darle brlirla bansa और रिबा मामांदला बहा। प्रार्थना कीजिए सारे टीनेजर्स और यूथ्स के लिए। ओम प्रसिंग दिल प्रभा रिम्बो से के दिली प्रलमांगदार लेके सिंद दिल बहा आकाश से लबहा रिंग दे के सिंद लब्रल बोंदल बहा रिबो सेंग दिल बहा रिबोन सेंग दिली प्रलमांदल बहा। आप परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना और घोषणा करते हैं परमेश्वर कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओम जीर लीरलाम दाली के जीर लीरला री बाबा बा सोते के दिल बांधल बा
वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीरला ब्रदार लेके दीरला री ब्रामा मामा सेगे दिली लड़ा का सादे ले प्रलबोंदलबा री ब्रह्मांडल प्रभुंदलबा। आप परमेश्वर वो प्रभु यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीरला बांग देर लेगे सीतरीला री बाबा बाबा कोसेंगे 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 री ब्रामा मांग जींद तीर लेगे जींद डाला का जीरला ओ जिंगरा दीरला बदा लेक सींद तीरला रे बा मा 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 कोसेला 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 लीरला कोजिंग दिलेरला मांगदारला बहा ओ ब्रान जिंग दलबा ओ ब्रेगे मोसिंग दिरलिंग दिरलांग सा री ब्रामा मामा सेगे दिलीरला ब्रदोर लेके सी दिलीरला मामा सेगे दिलीरला दिरलेबा री ब्राबा बाबा बा सेगे दिलीरला बांदलबा। आप परमेश्वर वे बचाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीरलीरला खदारलिबोसे री ब्रह्मांडला प्रकाश से ओ प्रेके से इंदलबा। आप परमेश्वर वो बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओम जिंदलबा आंग देरले बहान दिलीबा उनका उद्धार निश्चित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ साताकारी ब्राथालाबा अंति रिंगा सेगे दिलीब्राला ओ राबाबा सेगे तलबा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सारे टीनेजर्स के लिए और यूथ के लिए परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वो बचाए गए हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर उद्धार को ग्रहण करे परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर उन्हें चुनने के लिए, उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर, और उनके हृदय को खोलने के लिए परमेश्वर, कि जैसे उन तक सुसमाचार पहुंचे परमेश्वर वे उसे ग्रहण कर सके परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। वे आपके प्रेम को जान पा रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर रीब्रो से इंदलबा, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वो जान पा रहे कि प्रभु यीशु ही सच्चे प्रभु है परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। उनकी समझ की आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर, शैतान ने जो पट्टी उनकी आंखों पे बांध रखी थी परमेश्वर उसे खोलने के लिए धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। कि जैसे उन तक सुसमाचार पहुंचे परमेश्वर वो जान सके परमेश्वर कि ये सच्चाई है परमेश्वर और उसे ग्रहण कर सके परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। उन्हें चुनने के लिए परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अभी भी जुड़े रहिए, आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है टीवोर रैप्सोडी का, और आज दिनांक रविवार 27 तारीख, और आज का वचन है आत्मा की बरसात। पवित्र आत्मा सभी मनुष्यों पर उंडेला गया है। बाइबल का वचन योएल इसका 2 अध्याय वचन 28 कहता है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। आओ हम बात करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे हमारा आरंभिक वचन अंतिम दिनों में आत्मा के कार्य को पानी के उंडेले जाने के समान बताता है। मैं सभी प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। भविष्यवक्ता यशाया इसे इस तरह से बताते हैं, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए। यशाया इसका 32वां अध्याय वचन 15। होशे इसका 6वां अध्याय वचन 3 कहता है, वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान। जकरिया इसका 10वां अध्याय वचन 1 में बाइबल कहती है, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। इसलिए आत्मा अंतिम दिनों में बरसात की तरह ऊपर से उंडेला जाने वाला था।
पेंटेकुस्ट के दिन वह आत्मा स्वर्ग में से पतरस और सभी दूसरों प्रेरितों पर उंडेला गया। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अनन्य भाषा बोलने लगे। प्रेरितों के काम इसका 2 अध्याय वचन 4। तब से लेकर उन्होंने परमेश्वर का वचन निर्भीकता के साथ प्रचार किया। एक दिन जब पतरस एक रोमी सूबेदार कुरनेलियुस के घर में प्रचार कर रहा था, तब बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतरा। प्रेरितों के काम इसका 10वां अध्याय वचन 44। वो उन पर बरसात की तरह उतरा। हालेलुया। फिर यूहन्ना इसका 7वां अध्याय वचन 28 में हम स्वामी के सुंदर वचनों को पढ़ते हैं। उसने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यदि आपने पवित्र आत्मा ग्रहण किया है तो यह आपके विषय में लिखा है। ठीक पतरस के तरह सुसमाचार को दूसरों के साथ बांटने के लिए आप आत्मा की सामर्थ में बाहर जा सकते हैं और पवित्र आत्मा उन पर उतरेगा, जैसा कि उसने बाइबल के दिनों में किया। बंधन टूट जाएंगे, बीमारियां गायब हो जाएंगी, श्राप उठा लिए जाएंगे और बहुत से लोग उद्धार ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गहराई में जाओ। होशे इसका 10वां अध्याय वचन 12, यशायाह इसका 45वां अध्याय और वचन 8, NSB से योएल इसका 2 अध्याय वचन 23। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपने हाथ को उठाएंगे, अपने आंख को बंद करेंगे और मेरे पीछे घोषणाओं को बोलेंगे। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की सेवकाई के लिए, जो कि मेरे आंतरिक मनुष्य से जीवित जल की धाराएं उंडेल रहा है। मैं एक जीवित फव्वारा हूँ और मैं दूसरों को जीवन देता हूँ। यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दैनिक बाइबल अध्ययन आप कर सकते हैं। 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन 1 कुरिन्थियों इसका 11वां अध्याय वचन 2 से लेकर 34, भजन संहिता इसका 142वां अध्याय और वचन 145। 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना आप कर सकते हैं। कुलुस्सियों इसका 3रा अध्याय वचन 12 से 25 और निर्मया इसका 13वां अध्याय। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। न्यू इंटरनेशनल वर्जन पे यशायाह इसका 45वां अध्याय वचन 8 का अध्ययन करो और इस पर मनन करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। अपने सब पर
छते सब दिल है प्रभु आप सबके हमारी स्तुति आराधना आपकी गाए हम आपके लिए चुनाए आपका छते सब दिल है प्रभु आप सबके हमारी स्तुति आराधना आपकी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका आज के हमारे टीन्स और यूथ चर्च में। इस समय है प्रार्थना का। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी बुद्धि, समझ, योग्यता हमारे अंदर काम कर रही है। धन्यवाद परमेश्वर, हमें आपके वचनों का ज्ञान देने के लिए, आपकी समझ देने के लिए, और परमेश्वर आपका आत्मा देने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमें इस विश्व में चुना है ताकि हम इस विश्व में आपका प्रकाश बन के हर जगह अंधेरे को दूर करें। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें भेजा है टीन्स और यूथ के विश्व में उनके अंधेरे को दूर करने के लिए परमेश्वर। और आपने हमें बुद्धि दी है, समझ दी है कि हम इस अंधकार में से प्रकाश को बुलाएं। हाँ परमेश्वर, जहाँ कहीं हम जा रहे हैं उन अंधकार में से हम प्रकाश को बुलाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस संदेश में, और मुझे विश्वास है कि आज का संदेश आपको बहुत ज़्यादा उत्साहित करेगा। इस महीने की शुरुआत में पास्टर क्रिस ने हमें अनाउंस किया कि ये जो हमारा महीना है अगस्त का, ये महीना है मंथ ऑफ डोमिनियन, प्रबलता का महीना। हालेलुया। और पास्टर ने बहुत स्पेसिफिकली हमें कहा कि इस महीने में, यानी कि इस महीने के ऑनवर्ड्स, याद रखे जब किसी मंथ का संदेश अनाउंस होता है, वो संदेश केवल एक महीने के लिए नहीं होता है। परमेश्वर जो जोड़ता है, वो जो पहले था उसमें नई चीजें जोड़ देता है। हालेलुया। यानी कि अब तक जिस संदेश को हम लेकर आए थे, उन जो अनुग्रह को, आशीषों को लेकर आए, उसमें एक नई आशीष जुड़ चुकी है, वो है प्रबलता की आशीष। प्रेज द लॉर्ड। और अब से हम इस प्रबलता में चलेंगे। और पास्टर ने हमें कहा है कि हम प्रबलता करेंगे प्रार्थनाओं के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा और घोषणाओं के द्वारा। हालेलुया। तो ये हमारा महीना है प्रबलता का, जहाँ पर हम पूरे विश्व के ऊपर प्रबलता ले रहे हैं। जब हम विश्व में प्रबलता लेते हैं, सबसे पहला विश्व कौन सा है? जो आपके आसपास है। आप स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, जहाँ आप रहते हैं, वो विश्व जिसमें आप जुड़े हुए हैं, वो विश्व, आपका परिवार, आपके दोस्त, ये आपका विश्व है। आपकी बिल्डिंग के लोग, आपके मोहल्ले के लोग, ये आपका विश्व है। और इस विश्व को हम बदलते हैं। हालेलुया। और इस विश्व के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रभुता लेते हैं, प्रबलता लेते हैं, ताकि शैतान की कोई भी सामत इस विश्व में जहां पर आप है काम ना कर पाए। हालेलुया। और ये केवल एक महीने की बात नहीं है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने वाकई में हमें इस प्रबलता के जीवन में बुलाया है। हालेलुया। चलिए पढ़ते हैं। तो आज का संदेश का टाइटल भी बता देता हूँ, लाइफ ऑफ डोमिनियन, प्रबलता का जीवन। प्रेज द लॉर्ड। वचन लिया गया है पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 4था वचन। और ये वचन है जो पास्टर ने योर लवल के दौरान बहुत बार इसको यूज किया है, बताने के लिए कि परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, वो जीवन कितने प्रबलता का जीवन है। हालेलुया। पहला यूहन्ना, और हम पढ़ेंगे उसके 5वें अध्याय में 4थे वचन से। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। क्यों मैं और आप एक प्रबलता के जीवन में बुलाए गए हैं? क्योंकि मैं और आप नए जन्मे। जब हमने कहा था यीशु मसीह हमारा प्रभु है, स्वामी है, हमारा उद्धार हो गया था और हमारा नया जन्म हो गया था।
और बाइबल कहती है जो कुछ परमेश्वर से जन्मा है उसे संसार पर जय पाई है। यानी कि संसार की कोई भी चीज है हमारे ऊपर प्रबलता नहीं ले सकती। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के नाम पे प्रबलता दी है कि हम संसार के ऊपर अपनी प्रबलता का एक्सरसाइज करें, अधिकार चलाएं। हालेलुया। सोचिए, विश्व संसार की प्रबलता में, संसार के डोमिनियन में फंसा हुआ है, संसार के सिस्टम के डोमिनियन में फंसा हुआ है, प्रबलता में फंसा हुआ है। लेकिन मैं और आप उस अनुग्रह में है जहां पे परमेश्वर ने हमें इस संसार की प्रबलता, संसार की सिस्टम के ऊपर बिठा दिया है और हम वहां से संसार को नियंत्रण करते हैं। वाह, कितना अद्भुत जीवन। अगर आप इस जीवन को समझ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप इस महान जीवन में बुलाए गए। हालेलुया। और जब यहाँ पर यूहन्ना इस लेटर को लिख रहा है, यहाँ पर वो भविष्यवाणी नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिए, वो भविष्यवाणी नहीं कर रहा है कि आप एक प्रबलता के जीवन को जिएंगे। नहीं, वो कह रहा है कि आप प्रबलता का जीवन जी रहे हैं। वो एक अफर्मेशन दे रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है कि अगर आप नए जन्मे हैं, अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो आप इस प्रबलता के जीवन को जी रहे हैं आज, इस समय। ये जीवन आने वाला नहीं है, ये जीवन वो नहीं है जो आपको स्वर्ग में जाके मिलेगा। ये वो जीवन है जिसको आप जी रहे हैं। यस, यानी कि ये बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें एब्सोल्यूट डोमिनियन का अधिकार मिला है। यानी कि संपूर्ण सार्वभौमिकता मिल चुकी है अधिकार की। हालेलुया। यानी इस विश्व के ऊपर जितना अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है, वो सारा अधिकार प्रभु यीशु ने हमें दे दिया है, क्योंकि उसने हमें अटर्नी बना दिया है। उसने साइन करके हमें अपना अधिकार हमें दे दिया है कि जाओ। जब उसने कहा कि जाओ इस विश्व में जाओ, उसने कहा सारी पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार मुझे मिला है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जाओ और जाके पूरे विश्व में सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि हम सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं। किस अधिकार के साथ? इस प्रभुता के अधिकार के साथ, कि हम जहां कहीं जाएंगे हर वस्तु को, हर व्यक्ति को हमारी सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम इस प्रभुता की सामर्थ के साथ आए हैं। हालेलुया। वाह, मैं बहुत उत्साहित हूँ इस जीवन के विषय में जानने के लिए कि मेरे पास वो जीवन है जो प्रभुता से सामर्थ से भरा हुआ है, प्रबलता से भरा हुआ है। हालेलुया। यानी कि जीवन की कोई भी परिस्थितियां मुझे दबा नहीं सकती। अगर वो दबाने की कोशिश भी करे तो मेरे पास अधिकार है उसे सबड्यू करने का, उसे झुकाने का, उसे दबाने का। हालेलुया। वाओ, व्हाट अ लाइफ, व्हाट अ लाइफ। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, अगर आप इसे समझ जाएं, आप एक महिमामय जीवन जिएंगे, लाइफ ऑफ डोमिनियन। चलिए पढ़ते एक और वचन। आज बहुत सारे वचन है जो हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ते लूका का पुस्तक 10वां अध्याय 19वां वचन। लूका 10:19 लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न हो। हालेलुया। वो कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। चलिए एक और वचन साथ में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझते हैं कि यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं। हम पढ़ते हैं मरकुस का पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और 18वां वचन। मरकुस 16-18। वापस लूका 10 में आते हैं, लूका 10:19 में आते हैं। अभी जाते हैं मरकुस 16:17-18। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सर्पों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तुओं को भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। कैन यू सी? प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है कि वो नई नई भाषा बोले, सर्पों को उठा लेंगे, और यदि वो नाशक वस्तु भी पी जाए, यानी कि कोई आपको जहर देके मार नहीं सकता। यस, दैट्स ट्रू। आपको कोई जहर देके नहीं मार सकता। वचन कहता है कि अगर कोई आपको पिला भी दे तो भी वो हानि नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि जो जीवन आपके अंदर काम कर रहा है वो एब्सोल्यूट प्रभुता का, प्रबलता का जीवन है। हालेलुया। लेकिन इसकी चेतना आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है हर समय कि आप एक प्रबलता के जीवन में बुलाए गए। हालेलुया। मुझे याद है सालों पहले की कहानी। सालों पहले हमारा चर्च हुआ करता था कांदीवली चारकोप के कॉम मॉल में, और वहाँ पर एक ब्रदर आए थे अपनी गवाही देने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ लगभग
12 साल पहले की, 12-13 साल पहले की। और वो भाई आए और वो अपनी गवाही दे रहे थे और उन्होंने बताया कि वो चर्च में आए थे, पहली बार ही चर्च पे आए थे और उनके मित्र उन्हें चर्च में लेकर आए थे और उनके मित्रों ने उनको कहा कि दशमांश दो और पार्टनरशिप करो। उन्होंने पहली बार लाइफ में दशमांश दिया और पार्टनरशिप की और उसके बाद वो एक बिजनेस ट्रिप पे गए थे जहाँ पर उनके साथ कुछ पार्टनर्स थे, उनको किसी ने धोखा देके उनके खाने में जहर मिला दिया था। तो उनके साथ जो उनके पार्टनर्स थे जो ट्रैवल कर रहे थे, वो सब जहर की वजह से मर गए। ये व्यक्ति था जो अनकॉन्शियस हो गया, लेकिन वो मरा नहीं, वापस से रिकवर हो गया। और जब वो वापस आया, उसने कहा कि मुझे आत्मा से पता चल रहा है कि मैं इसीलिए बचा हूँ क्योंकि मैंने दशमांश दिया था और मैंने पार्टनरशिप की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो आया था चर्च में, ऑब्वियसली उसे उद्धार की प्रार्थना की थी। और ये वो चेतना है जो आपको मरने नहीं दी। कोई आपको जहरीली वस्तु भी पिला दे, तो भी आपको हानि नहीं पहुँच। और ये सच है। ये वचन कोई काल्पनिक काल्पनिक विचारधारा नहीं है। हालेलुया। ये कोई पॉजिटिव थिंकिंग के लिए उत्साहित करने वाले वचन नहीं है। ये वचन आपको जीवन जीने के लिए उत्साहित करने वाले हैं। वो आपको बताता है कि एक मसीह को कौन सा जीवन जीना है। हालेलुया। कि वो शत्रु से डरेंगे नहीं, उन्हें कुछ हानि नहीं पहुंचेगी और वो बीमारों पर भी हाथ रखेंगे तो भी वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। और हमने लूका में क्या पढ़ा था? लूका 10:19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। वो बता रहा है कि शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर हमारे पास अधिकार है। वो बिच्छू और सांपों की बात कर रहा है, यानी कि वो बता रहा है कि शैतान के सारे दानवों के ऊपर भी आपके पास अधिकार है। हालेलुया। यानी कोई भी ऐसा शैतान का दानव नहीं है जो आपके विरोध खड़ा हो सकता है और टिक सकता है। हालेलुया। अगर आप दिख भी गए तो उन्हें अपनी पोस्ट छोड़ के भागना पड़ेगा। हालेलुया। वो वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे। हालेलुया। मुझे याद है एक परमेश्वर के बहुत बड़े प्रचारक हैं, वो बता रहे थे अपने भाषण कि परमेश्वर ने उन्हें अनुग्रह दिया कि वो जब जाते थे शहरों में जाने से पहले वो प्रार्थना करते थे कि जब मैं शहर में जाऊंगा, वहां के सारे शैतान उन शहर को छोड़ के जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। और वो जो प्रार्थना करके जाते थे, तो शहर के शैतान जैसे ही वो आते थे वो छोड़ के भाग जाते। हालेलुया। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि एक समय आ गया जब उन्हें वो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही वो शहर में जाते थे, शैतान अपने आप उस शहर को छोड़ के भागना शुरू कर देते। हालेलुया। कि शैतानों को पता है, वो एक दूसरे को जानते हैं। वो बताते कि यही वही व्यक्ति है जिसने पहले शैतानों को भगाया है। अब दोबारा उन्हें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल एंटर करते और शैतान भाग के चले जाते। हालेलुया। और ये हर मसीह के साथ संभव है। ये कोई स्पेशल अनुग्रह नहीं है, स्पेशल अनॉइंटिंग नहीं है जो किसी व्यक्ति के पास है। ये हर मसीह के पास है, क्योंकि हर मसीह ने एक ही श्रेणी का जीवन ग्रहण किया, एक ही श्रेणी का आत्मा ग्रहण किया है। हालेलुया। जो ऊपर का अभी जो हमने वचन पढ़ा, वहां पे लिखा है उसने हमें अधिकार दिया है उनके ऊपर सबड्यू करने का, ओवरकम करने का। इंग्लिश में वर्ड लिखा है ओवरकम, सबड्यू। इसका मतलब है उसके ऊपर विजय पाने का। यानी कि वो शत्रु आपके सामने आने की कोशिश करेगा और ये दिखाएगा कि जैसे वो अटैक कर रहा है, आपको हराने आ रहा है। लेकिन जब वो आएगा, आप जिस सामर्थ्य के साथ जाएंगे वो टिक नहीं पाएगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओवरकम का मतलब क्या होता है? कि वो लड़ने आएगा, लेकिन आपकी सामर्थ्य इतनी भारी होगी कि वो आपके सामने टिक नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये ऐसा है कि रेसलिंग हो रहा है, एक सुमो पहलवान लड़ रहा है और उसके सामने एक शुक्लगड़ी पहलवान आ गया, तो किसी को भी पता चल जाएगा कि भले ही वो शुक्लगड़ी पहलवान कितनी भी कोशिश करे लड़ने की, सुमो पहलवान का एक हाथ पड़ते ही वो पस्त हो जाएगा। वैसे ही आपके साथ है। परमेश्वर ने आपको इतना महान बना दिया है कि शैतान की कोई भी सामर्थ आपके सामने टिक नहीं सकती। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा अध्याय 14वां वचन, 2 Corinthians 2:14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। कितने सारे अफर्मेशन है, कितनी जगह पर परमेश्वर हमें प्रूफ कर रहा है कि परमेश्वर हमारे साथ है जब हम इस प्रबलता के जीवन को जीते हैं। उसे कहा परमेश्वर का धन्यवाद जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। यानी कि परमेश्वर लगातार हमें विजय के यात्रा में लेकर जाता है, लगातार हमें सफलता के ऊपर सफलता, विजय के ऊपर विजय की यात्रा में लेकर जाता है।
हालेलुया। यानी ये मसीह है, परमेश्वर है जो हमारे द्वारा हमें जिता रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि उसकी उपस्थिति जो हमारे अंदर है वो इसीलिए है क्योंकि वो हमें जिताने के लिए आई है। उसकी उपस्थिति आई इसीलिए है ताकि हम जीत सके, हम विजय में चल सके, सफलता में चल सके। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि आपकी सफलता और आपकी विजय आपसे ज्यादा परमेश्वर के लिए मायने रखती है। परमेश्वर इंटरेस्टेड है आपकी सफलता में, आपकी विजय में, उससे ज्यादा कि आप। हालेलुया। थिंक अबाउट दिस। इसके विषय में सोचिए कि वो परमेश्वर आपसे ज्यादा आपकी सफलता में इंटरेस्ट रखता है। यानी कि आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर ने आपकी सफलता के बारे में योजना बनाई। आप जीतने के बारे में आपने पता नहीं कितनी स्ट्रेटेजी बनाई है, लेकिन परमेश्वर जो मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है वो आपके लिए पहले से तैयार है ताकि आपके लिए विजय का रास्ता तैयार कर सके। वाह, इससे अद्भुत जीवन नहीं हो सकता अगर आप इस जीवन को समझे और जीना शुरू कर दे। हालेलुया। अद्भुत जीवन, प्रबलता का जीवन। बोले प्रबलता का जीवन। कहिए मैं प्रबलता के जीवन में बुलाया गया हूं। हर दिन मैं इस प्रबलता के जीवन में चलता हूं। मेरा जीवन प्रबलता से भरा हुआ है और मैं जीवन की हर परिस्थितियों के ऊपर प्रबलता में जीता हूं। हालेलुया। पहला 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 4 वचन लिखा है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। जैसे मैंने अभी आपको कहा, वो कह रहा है कि तुम परमेश्वर के हो। उसने कहा पहले तो तुम परमेश्वर, यानी कि परमेश्वर अभी भी बता रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे हो, तुम मेरी साइड हो, तुम मेरी टीम में हो। अगर आपने कहा है कि प्रभु यीशु मेरा प्रभु है तो आप परमेश्वर की टीम में, आप परमेश्वर की साइड में है। और परमेश्वर कह रहा है और तुमने उन पर जय पाई, यानी कि जो तुम्हारे विरोध में है तुमने उन पर जय पाई है क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा। यानी कि जो सामर्थ परमेश्वर ने हमारे अंदर रखी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के रूप में, वो जीवन, ये जीवन जो है वो सारी परेशानियों से, सारे बलों के ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यही कारण है पौलुस ने कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं उस मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है। कौन सा मसीह? जो उसके अंदर है। हालेलुया। वो मसीह जो उसे अंदर से सामर्थ देता है, कुछ भी कर सकता है। यानी कोई भी परेशानी क्यों ना आ जाए, कितनी भी सामर्थ क्यों ना लग जाए उसके विरोध में, ये जीवन उन सारी परेशानियों को सबड्यू करने के लिए, हराने के लिए, उसके ऊपर विजय पाने के लिए काफी है। हालेलुया। वाह वाह वाह। मुझे विश्वास है ये सारे आप नोट्स बना रहे हैं वचन का ताकि आप अपने घर जाके इसको आप पढ़ सके। एक और वचन पढ़ते हैं, इफिसियों का पुस्तक, उसका पहला अध्याय और लंबा पोर्शन है। 17वें वचन से हम पढ़ना शुरू करते हैं। 17 से लेके 21 पढ़ेंगे। इफिसियों पहला अध्याय और 17 से 21 लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। सी अगेन, ये सारे वचन क्या बता रहे हैं कि हम परमेश्वर की टीम में हैं। जब हमने परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है तो उसने ये जीवन देके हमें अपने हाल पे नहीं छोड़ दिया, उसने हमें हमारे भरोसे नहीं छोड़ दिया। नहीं, वो अभी भी हमारे साथ है। उसने ये जीवन दिया है, अब वो हर समय हमारे साथ एक गाइड की तरह रहता है। वो कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तो मैं अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। यानी कि जो प्रकाश आपको चाहिए, जो क्लैरिटी आपको चाहिए, विचारों की क्लैरिटी, काम करने की क्लैरिटी, कौन देगा? वो आत्मा जो आपने ग्रहण किया है। हालेलुया। तो लिखा है ज्ञान, यानी कि जो नॉलेज आपको चाहिए अपने काम को करने के लिए, वो सारा ज्ञान भी कहां से आएगा? पवित्र आत्मा से। हालेलुया। यानी कि जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, जो हमें सामर्थ देता है, जो हमारा एक्टिव कंपेनियन है, वो हमें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। हालेलुया। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने की कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार वो बता रहा है कि परमेश्वर की जो सामर्थ है हमारी ओर कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार
जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता की और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बिठाया। हालेलुया, हालेलुया, ओ वाह। अब ये बता रहा है कि जो कह रहा है कि परमेश्वर की सामर्थ हमारी ओर बहुत महान है। कितनी महान है वो बता रहा है कि ये सामर्थ जो हमारे साथ काम करती है। जब कब से हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ काम करती है, जो प्रभुता लेने में, प्रबलता लेने में हमारी सहायता करती है। इसीलिए हम सारी चीजों के ऊपर, शैतान के ऊपर प्रबलता लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर काम करती है। अबे आपको समझना पड़ेगा कि ये सामर्थ क्या है, कौन सी सामर्थ की परमेश्वर बात कर रहा है। और यहाँ पर पौलुस बता रहे ये सामर्थ वही सामर्थ है जिसने प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। हालेलुया। अब यीशु मसीह जब मरा था, कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था, और सुनिश्चित करने के लिए कि यीशु मसीह मर गया है, उसकी कोख में भाला मारा गया था, यानी कि सारा लहू और पानी यीशु के शरीर से निकल चुका था। हालेलुया। अब उसमें कोई लहू और पानी बचा नहीं था, राइट। शरीर का मोस्ट ऑफ द पार्ट पानी होता है और जीवन लहू से आता है, और दोनों ही निकल गया तो शरीर में कुछ बचा ही नहीं। मान लो 70% 80% पानी होता है, वो तो निकल गया। अब जो बाकी बचा उसमें लहू था, वो भी निकल गया। अब शरीर में ऐसा कुछ नहीं बचा था, केवल हड्डी थी और मांस बचा था। उसमें भी मसाले डाल के उनको पैक करके डाल दिया गया था। हालेलुया। उसमें कुछ भी नहीं बचा था कि उसको जीवन वापस दिया जा सके। फिर भी ये सामर्थ जो परमेश्वर की है, जो हमारे द्वारा काम करती है, हमारे अंदर काम करती है, उस सामर्थ ने इस यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। हालेलुया। यही वो बता रहा है कि वो सामर्थ कौन सी, वही सामर्थ जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। और उसने प्रभु यीशु को सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। हालेलुया। और 20वां वचन क्या कहता है? उसने जो मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर बिठाया। हालेलुया। बहुत तो लगता है कि वो स्वर्ग में परमेश्वर सिंहासन पे बैठा है और यीशु को दाहिनी ओर बिठाया गया है। नहीं, दाहिनी ओर का मतलब है, राइट हैंड साइड का मतलब है कि अधिकार के स्थान पे बिठाना, ना कि दाहिनी ओर या राइट हैंड साइड बिठाना। प्रेज द लॉर्ड। जब कोई कहता है कि वो ये मेरा राइट हैंड है, तो वो ऐसा नहीं कहता कि मेरा राइट साइड है, वो कहता है कि मेरा अधिकार का व्यक्ति है, मेरा राइट हैंड है। यानी कि अगर मैं नहीं हूं तो आप इस व्यक्ति को कंसल्ट कर सकते हैं, उसके पास भी मेरे जितने अधिकार हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकार के स्थान में बिठाया, यानी कि वो अधिकार जो परमेश्वर के पास है, यीशु मसीह के इस कार्य के द्वारा परमेश्वर ने यीशु मसीह को उस अधिकार के स्थान में बिठा दिया। यानी कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम यीशु मसीह को सिंहासन पे अधिकार करता हुआ बैठा हुआ देखेंगे। हालेलुया। और वो कैसे बैठा है? उस सारी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, वो बैठा हुआ है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है बिठाया, और अभी वो बैठा हुआ है। और हम भी यीशु मसीह के साथ उस सिंहासन से इस पृथ्वी पे राज करते हैं। हालेलुया। यानी कि मैं और आप इन सारी प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के ऊपर, अगर आप, एक बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है विमोट ट्रांसलेशन, उसमें इसको समझाया है कि सारी सरकारों के ऊपर, यानी कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो यीशु मसीह के नाम के ऊपर है। हालेलुया। सरकारें, अधिकार, गवर्नमेंट, मिलिट्री, कुछ भी हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर नहीं। यानी कि वो नाम, वो सामर्थ जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखी है, वो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। और ये सामर्थ आपको जीवन के हर परिस्थितियों के ऊपर रखते। हालेलुया। ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे जीना चाहते हैं। तो सच ये है कि अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो आप इस प्रबलता के जीवन को जी रहे हैं। हालेलुया। ये आपको पता हो या ना पता हो, वो बात अलग है। पर अगर नहीं पता है तो मैं आपके पास एक संदेश लेके आया हूँ कि आप इस प्रबलता के जीवन में बुलाए गए हैं। अगर आज आप मन बनाते हैं इस प्रबलता के जीवन को जीने का, अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, तो एक छोटी सी प्रार्थना है, मेरे साथ इस समय कर सकते हैं। कहिए, हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद
मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मेरे लिए आए, मेरे लिए उन्होंने क्रूस पे अपनी जान दी। परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। और मैं इस विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु को मेरे हृदय में बुलाता हूँ, मेरा प्रभु और मेरा स्वामी होने। आज से मैं बच गया हूँ, आज से मैं परमेश्वर की संतान। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। और आपने मेरे साथ प्रार्थना की है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस व्यक्ति के लिए जिसने इस प्रार्थना को किया है। परमेश्वर, मैं इनके जीवन के ऊपर से शैतान की हर सामर्थ को नष्ट करता हूँ। आज से शैतान का उनके ऊपर कोई दाव और कब्जा नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को उनके ऊपर लिखता हूँ हमेशा के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम मैं उन्हें आशीष देता हूँ, आपकी बुद्धि, समझ, ज्ञान के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है ये संदेश ने आपको आशीषित किया है। और आप हमारे ऑनलाइन माध्यम के द्वारा इस संदेश को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर करें। अपना फीडबैक हमें दीजिए। आपके फीडबैक हमें सुनने हैं कि आपको ये संदेश कैसे लगे, कैसे ये संदेश आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है अपनी भेंट, अपने रिस्पॉन्स, अपनी पार्टनरशिप देने का। और डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप अपने घर से देख रहे हैं, फ़ोन के द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं, आप चर्च में हैं, अपने चर्च में अपनी भेंट दे सकते हैं। ये समय है अपनी भेंट देने का। हम प्रार्थना करेंगे भेंट के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर, इस भेंट को लाने का अनुग्रह और अवसर देने के लिए। हाँ परमेश्वर, ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। हाँ परमेश्वर, हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं इन भेंटों के ऊपर परमेश्वर। और परमेश्वर, बढ़ोतरी का सिद्धांत हम इन भेंटों के ऊपर लगाते हैं और बड़ी हुई फसल को हम ग्रहण करें परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। आप परमेश्वर, जैसे हम बड़ी हुई फसल को ग्रहण करेंगे परमेश्वर, आप परमेश्वर, हमारे पास बुद्धि होगी इस फसल को आपके राज्य में वापस लगाने की। आप परमेश्वर, हम लगातार अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ते जा रहे। देने का अनुग्रह हर टीनेजर, हर यूथ के ऊपर बढ़ता जा रहा है। प्रभु यीशु के नाम है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हर टीन और यूथ के पास चमत्कारिक पैसा आ रहा है परमेश्वर, आपके राज्य में लगाने के लिए। प्रभु यीशु के धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। और आखिरी प्रार्थना हम साथ में करेंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.